गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जी गुड मॉर्निंग। सेक्शन खत्म हो चुका है। हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक पार्ट है। बहुत लोग को दिक्कत हो रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग आज बीम्स देखेंगे। बीम्स चैप्टर में कुछ लोग बोले थे कि बीम सर समझ में नहीं आ रहा है, बीम क्या होता है। तो हम लोग आज देखते हैं कि बीम क्या है। बीम जनरली एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर का मतलब क्या, एक बनावट है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक डायमेंशन, 3 डायमेंशन का कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसका एक डायमेंशन अदर 2 डायमेंशन से कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा। तो अगर बीम का डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग कह सकते हैं कि बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच है 1 डायमेंशन comparatively very large to other 2 dimensions, ठीक है ना। तो beams is a structural member which have 1 dimension comparatively very large with respect to other 2 dimension। देखिए बीम होता कैसा है। देखिए बीम इस तरह का होता है। 2D में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल से प्रोजेक्ट होगा, अगर 3 डायमेंशनल में प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह से घन के रूप में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए इसका मान लिया लेंथ अगर लेते हैं तो लेंथ कंपैरेटिवली बहुत लार्ज है। इसका हाइट और विड्थ से है ना, विड्थ इसका इतना आ रहा, सॉरी हाइट इसका इतना आ रहा है और विड्थ इतना आ रहा है, ठीक है। जबकि लेंथ इसका बहुत बड़ा है। इसी को हम लोग बोलेंगे बीम। बीम कहलाता है, ठीक है। एनी स्ट्रक्चरल मेंबर विच है लार्ज ए 1 डायमेंशन वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू अदर 2 डायमेंशन इज कॉल्ड बीम। सिंपल डेफिनेशन है। ऐसे बीम का कोई क्या है, कोई डिफिनीशन या कोई ऐसा चीज होता नहीं है, मगर अगर कह दिया कि डिफाइंड बीम तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। बीम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट होता है। किसी भी मेंबर कोई भी स्ट्रक्चर का बीम एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे कोई मशीन का अलग अलग पार्ट्स होता है ना, उसी तरह से एक स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है बीम, ठीक है। बीम हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो बीम जनरली क्या है ना, लोड कैरी करता है, ठीक है। लोड कैरी करता है मतलब क्या, अगर इस पे कुछ लोड देते हैं तो इस वजन को ये विथस्टैंड करता है, और ये इस पे जो वजन है ये बीम जहां रखा हुआ है, ठीक है ना, या जिससे कनेक्टेड है उसको ट्रांसफर करता है। मेन पर्पस इसका क्या है, लोड को विथस्टैंड करना और उसको अपने नीचे वाले हिस्से या बॉटम पार्ट पे जो सपोर्ट है उसको ट्रांसफर करना। बीम का यही आपका काम है। सपोज दैट बीम है, इस पे हम बहुत सारा लोड दे रहे हैं, ठीक है। W1 W2 W3 W4 लोड दे रहे हैं। तो बीम का काम होता है इस लोड को विथस्टैंड करना, मतलब ये लोड के कारण बीम टूटे नहीं, ये वजन है अपने ऊपर ले और ये सारा वजन को, अगर कोई सपोर्ट है, ठीक है, अगर कोई सपोर्ट है तो उस पे ये सारा वजन को इधर और इधर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ट्रांसफर कर दे। यही इसका काम होता है बीम का। क्लियर है, बीम समझ गए। बीम का काम क्या होता है, बीम का काम होता है लोड को विथस्टैंड करना और उस लोड को ट्रांसफर करना कहाँ, सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पूछिए, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो एनीथिंग व्हिच कैन ट्रांसफर द लोड इज कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है, जो लोड को अपर पार्ट से डाउन पार्ट में ट्रांसफर करे उसी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। या फिर लोड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या है, ट्रांसफर कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट, ठीक है। तो बीम में जब भी आप पढ़िएगा तो सपोर्ट नेसेसरी आएगा ही आएगा, ठीक है। बीम अकेले हवा में कहीं नहीं रहेगा।
बीम किसी न किसी सपोर्ट पे रहेगा। क्लियर है? और बीम अगर सपोर्ट पे रहेगा, सपोर्ट एक अलग चीज है, बीम एक अलग चीज है, ठीक है ना, एक अलग पार्ट हो गया ये सपोर्ट। सपोर्ट आगे चल के यही सपोर्ट आपका क्या है, बहुत सारा केस में कॉलम कहलाता है, ठीक है, बहुत सारा केस में, हर केस में नहीं, बहुत सारा केस में कॉलम कहलाता है सपोर्ट, ठीक है। कॉलम क्या है, जब वर्टिकल, टोटल वर्टिकल रहेगा तो वो कॉलम कहलाएगा, ठीक है। अगर ये वर्टिकल नहीं हो करके आधा तिरछा रहेगा तो स्ट्रट्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा केस में ये कॉलम कहलाता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में डिटेल, ठीक है, अभी बेसिक ले रहे हैं। तो बीम समझे कि बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग पार्ट है, याद रखिएगा हमेशा, बीम अलग है और ये सपोर्ट अलग है, दोनों एक ही जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब लोड देता है बीम पे, आप जब लोडिंग कीजिएगा तो ये लोड यहाँ पे ट्रांसफर होगा सपोर्ट पे, सपोर्ट पे ट्रांसफर होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि बीम अलग है, सपोर्ट अलग है, तो एक हिस्सा या एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जब फोर्स लगाता है तो उस पर रिएक्शन उत्पन्न होता है, ठीक है। जब यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये लोड, इस पे जो लोड है कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये लोड यहाँ पे कुछ रिएक्शन पैदा करेगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन पैदा करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही वाला केस है, ठीक है। लोड लग रहा है उस पे, तो ये लोड कहाँ, बीम यहाँ से लेकर के यहाँ पे ले जा रहा है, ये इस पे ट्रांसफर करेगा, तो जितना लोड ये इस पे ट्रांसफर करेगा उतना इस पे रिएक्शन लगेगा। क्लियर है? बीम समझे क्या होता है, सपोर्ट समझे क्या होता है, रिएक्शन समझे क्या होता है, तीन चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीम आएगा तो सपोर्ट भी आएगा, और साथ में अगर बीम पे कोई फोर्स लग रहा है तो रिएक्शन भी आएगा। अगर फोर्स नहीं भी लग रहा है तो बहुत, अगर इसको माइनर या बहुत बड़े स्तर पे सोचेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझेंगे, तो बीम का जो वजन होता है, बीम का जो वेट होता है, तो वेट के कारण ही इस पे रिएक्शन फोर्स कॉलम पे आएगा या सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। तो बीम समझिए क्या होता है, देखते हैं बीम कितना प्रकार का होता है, टाइप इसका देखते हैं। तो बीम का टाइप डिफाइंड होता है इसका जो सपोर्ट है ना उससे, ठीक है। ऐसे बीम लंबा चौड़ा मोटा किसी भी तरह का हो सकता है, वो जनरल चीज है, मगर मेनली जो हम लोग को पर्पस है, हम लोग का मेन पर्पस क्या है, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना। तो साइंटिफिकली जो अगर बीम को हम डिफाइन करते हैं तो सपोर्ट के अनुसार हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि किस किस प्रकार का, ये सॉरी क्लासीफाई करते हैं बीम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखते हैं बीम का टाइप, हम लोग बीम का टाइप समझते हैं कि बीम कितने प्रकार का होता है, उसके बाद सपोर्ट भी समझेंगे, लोडिंग भी समझेंगे। देखिए बीम को अगर एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बीम है, ठीक है। तो अगर सिंपली ये बीम है तो बीम ऐसे कोई यूज होगा इसका कहीं पे, कहाँ पे लोड ट्रांसफर करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं रहेगा जुड़ा हुआ। तो बीम का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, नंबर 1 में, ठीक है। बीम्स का टाइप अगर सिंपली एक ये बीम है, लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीम को, तो बीम क्या करना, बीम का काम, बेसिक काम क्या है, लोड को ट्रांसफर करना। तो कोई ना कोई चीज से जुड़ा हुआ रहेगा, कोई सपोर्ट उसी पे ट्रांसफर करेगा ना। तो अगर बीम के दोनों किनारे से कोई सपोर्ट रखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स नहीं है, ध्यान देना, केवल ऐसे दो सपोर्ट है, ठीक है, और इस पे बीम सिंपली दोनों किनारे पे इस तरह से रख दिया गया, ठीक है ना। कोई अलग से इसका ये नहीं फिक्स है ना कुछ है, अगर चाहे तो ऊपर उठ सकता है,
अगर ऐसे रखा हुआ है दोनों किनारे पे, तो इसको अगर हम चाहें तो नीचे से फोर्स लगाएंगे तो ये उठ जाएगा। ठीक है, फिक्स नहीं है, सिंपली रखा हुआ है। जैसे इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दो सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर से लाके हम कुछ बीम इस पे रख दिए, फिक्स नहीं किए, केवल रख दिए। इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब दो को सिंपल सपोर्ट है उसमें हम लाके रख दिए, सिंपली सपोर्ट करके रख दिए, वो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, इसी बीम को अगर हम फिक्स कर दिए, दोनों तरफ से फिक्स कर दिए, ठीक है, या जो सपोर्ट रखा हुआ इसी को बेल्ट कर दिए, हम फिक्स कर दिए, दोनों ईंट को इसको फिक्स कर दिए, हिल डोल नहीं सकता। ठीक है, एकदम से फिक्स है, जब भी इसको उठाएंगे तो ये टूट के उठेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, या कहीं बीम में भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह का बीम को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड बीम। यहाँ पे भी लिख देते हैं सिंपली सपोर्टेड फिक्स्ड बीम। क्लियर? चलिए, तीसरा होता है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम्स, ओवर हैंगिंग बीम्स में क्या है, सिंपली सपोर्टेड का एक ईंट अगर बाहर निकल जाएगा, या दोनों ईंट, दो को सिंपल सपोर्ट है, याद रखिएगा ओवर हैंगिंग में फिक्स नहीं होता है, फिक्स रेयर केस में ही होता है। ओवर हैंगिंग का मोस्टली क्या होता है, सिंपल सपोर्ट होता है, रेयर स्पेशल केस में ही इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवर हैंगिंग। सिंपल सपोर्ट है मतलब जितना सपोर्ट के बीच का दूरी है ना, बीम का लंबाई उससे ज्यादा है और सिंपली उस पर रखा हुआ है, तो ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगा। ओवर हैंगिंग बीम। और ओवर हैंगिंग बीम को हम लोग तीन प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर देखिए इसका एक ईंट बाहर निकला हुआ है, सिंपल सपोर्ट है, एक ईंट बाहर निकला हुआ है, तो जिस साइड बाहर निकला हुआ है, राइट साइड बाहर निकला हुआ है, तो ओवर हैंगिंग बीम राइट साइड, या राइट साइड ओवर हैंगिंग बीम आगे में लगा देंगे, राइट साइड ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, अगर राइट साइड नहीं निकाल करके लेफ्ट साइड निकला हुआ है तो लिख देंगे लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग बीम। क्लियर है, राइट साइड निकला हुआ बाहर सपोर्ट से आगे है तो राइट साइड ओवर हैंगिंग बीम, अगर लेफ्ट साइड बाहर निकला हुआ है तो लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग बीम। बोथ साइड निकला हुआ है तो बोथ साइड ओवर हैंगिंग। सिंपल है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बीम। याद कर लीजिएगा, याद करेगा, सिंपल है इतना, एक बार में याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो सिंपल। फिर बीम्स के बाद आता है किस पे रखा हुआ है, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट समझ आया ना क्या होता है, जो लोड को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। देखते हैं सपोर्ट का क्या टाइप होता है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट। इसमें क्या फोकस करेंगे, इसमें बीम पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बीम के नीचे जो सपोर्ट है, सपोर्ट को देखो इससे ऐसे दर्शाते हैं,
कोई भी सपोर्ट को मोस्टली इस तरह से दर्शाते हैं या इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ये हो गया आपका सपोर्ट, रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ सपोर्ट को, ठीक है ना। इस तरह से ट्रायंगल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हम लोग बीम को फोकस नहीं करके सपोर्ट किस प्रकार का है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का है तो इसको बोलते हैं सिंपल सपोर्ट, मतलब क्या है, बीम सिंपली रखा हुआ है। तो ये सपोर्ट क्या है, दोनों एक पे रखा हुआ है तो सिंपल सपोर्ट नंबर 1, सिंपल सपोर्ट। नंबर 2 में और क्या हो सकता है, इस पे क्या हो जाता है, सिंपल सपोर्ट में बीम पे जो फोर्स लगता है केवल डाउनवर्ड लगता है और कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड नहीं लगता है। इसका केस में क्या है, अगर हम जब उस बीम तो इस पे सिंपली रखा हुआ है, अगर और होता है करके इसको देख सकते हैं, बीम सिंपली रखा हुआ है तो सिंपल सपोर्ट केवल वर्टिकल फोर्स के लिए होता है। सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, केवल ओनली फॉर वर्टिकल लोडिंग, ठीक है ना, वर्टिकल लोडिंग सपोर्ट, केवल वर्टिकल लोड को ये सपोर्ट करेगा। अगर वर्टिकल लोड के अलावा कोई दूसरा फोर्स लगाएंगे तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो बीम तो ये सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट में कोई फिक्स नहीं होता, कोई चीज फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, सिंपली इस पे रखा हुआ। अगर इस डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं या कोई एंगुलर फोर्स लगाते हैं तो एक एक करके कंसीडर करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, बीम उधर फोर्स के कारण खिसक जाएगा, ठीक है, खिसक जाएगा तो बीम अनबैलेंस होकर के क्या, ये बीम आपका नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, बीम आपका नीचे गिर जाएगा। इसलिए सिंपल सपोर्ट पे नहीं देते हैं कोई एंगुलर फोर्स, कोई नहीं देते हैं, ठीक है, एंगुलर फोर्स कोई नहीं देते हैं, ठीक है। या अगर कोई एंगल के थ्रू भी फोर्स लगा तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, अगर थीटा एंगल से कोई फोर्स लगा है तो कोई p cos थीटा आएगा। ये फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो भी इसको डिस्प्लेस कर देगा और बीम आपका गिर जाएगा। तो सिंपल सपोर्ट पे केवल हम लोग वर्टिकल लोडिंग ही देते हैं, ठीक है। एक हो गया सिंपल सपोर्ट। दूसरा होता है फिक्स्ड सपोर्ट, जैसे बीम में था वही फिक्स्ड सपोर्ट। क्या होता है इसमें, यही सपोर्ट आपका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। बीम अगर इस पे रखा हुआ है तो क्या है, बीम यहाँ पे फिक्स है। ये अगर बीम है, सॉरी ये सपोर्ट ले रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट पे ये फिक्स है, वेल्डेड है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से फिक्स है। ये दोनों सपोर्ट है आपका, ये बीम हो गया आपका और ये दोनों आपका सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड सपोर्ट पे आप कोई भी लोडिंग दे सकते हैं, एंगुलर हो, ये हो या पॉइंट लोड हो, इधर से भी आप लोड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बशर्ते कि ये सपोर्ट आपका उतना मजबूत हो और बीम आपका उतना मजबूत हो, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट। दूसरा होता है, इसके बाद थर्ड में रोलर सपोर्ट। थर्ड में होता है रोलर सपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बीम रखा हुआ है इस सपोर्ट पे, उसके नीचे एक रोलर लगा हुआ है।
रोलर सपोर्ट, एक इंड पे आपको रोलर लगा हुआ है, या किसी किसी केस में दोनों इंड पे, मगर दोनों इंड पे रोलर बहुत स्पेशल केस में ही होता है, एक इंड पे आपको रोलर सपोर्ट रहता है, ठीक है ना। इसका क्या काम रहता है कि ये बीम जब इधर उधर हो, मान लिया कि अगर ये ओवर हैंगिंग बीम है, ठीक है, अगर ओवर हैंगिंग बीम भी हो सकता है ना, ओवर हैंगिंग बीम है, तो ये रोलर सपोर्ट क्या है, ये दोनों सपोर्ट के डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का हमको घटाने बढ़ाने की जरूरत पड़े तो ये इसका डिस्टेंस थोड़ा बहुत कम वैसे कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं रोलर सपोर्ट। बहुत कम यूज है मगर किसी किसी केस में होता है, ठीक है, रोलर सपोर्ट। दूसरा क्या यूज है कि ये बीम कभी कभी मेटल का भी बना हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है ना, मेटल कॉन्ट्रैक्ट, मेटल जो होता है हीट से और अदर एनवायरमेंटल कंडीशन से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, एलोंगेट होता है। मान लीजिए यहाँ पे सिंपल सपोर्ट नहीं हो करके यहाँ पे कोई फिक्स सपोर्ट हो, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट हो, ठीक है, और ये बीम अगर आपका ये मेटल का हो, ठीक है, मेटल का हो, कोई लोहे का बना हुआ हो या कोई और धातु का बना हुआ हो, तो इस पे टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट आएगा। तो उस केस में क्या होता है कि ये बीम ना टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण सिकुड़ता और एलोंगेट होता है। तो अगर इधर भी हम फिक्स लगा देते हैं तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ये एलोंगेट होगा, तो बीम क्या है, स्टेबल नहीं होकर के मुड़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा बहुत हम लोग टॉलरेंस देने के लिए या इसको फ्री मूव करने के लिए छोड़ देते हैं हल्का सा, तो यहाँ पे हम लोग रोलर सपोर्ट लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, आपको जब बीम एलोंगेट होता है तो हल्का सा इधर हो गया, जब बीम कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये हल्का सा इधर हो गया, तो रोल कर जाता है और बीम हमारा स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, फेल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, मान लिया कभी कभी इस ओर हॉरिजॉन्टल फोर्स किसी कारणवश लग गया, तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल फोर्स से एलोंगेट भी तो होता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी ये बैलेंस करता है, ठीक है। जो मेटल का अपना प्रॉपर्टी है या जो बीम का जो अपना प्रॉपर्टी होगा उसको ये विथस्टैंड करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, इसीलिए रोलर सपोर्ट दिया जाता है, इसको फेल होने से बचाएगा, ठीक है। और बहुत सारा केस में हमको जरूरत भी रहता है कि कभी बीम को छोटा करना पड़ जाए, कभी बीम को बड़ा करना पड़ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये रोलर सपोर्ट लेते हैं। रोलर सपोर्ट 2-3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये रोलर सपोर्ट में ही हम लोग अभी देख रहे हैं। रोलर सपोर्ट तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रोल कर रहा है, ठीक है, हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल रोल नहीं कर करके ये किसी एंगल के थ्रू रोल करे, ठीक है, किसी एंगल के थ्रू ये रोल करे, ठीक है। तो इस प्रकार का भी रोलर सपोर्ट आपको होता है। रोलर सपोर्ट को जरूरी नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल ही रहे, ठीक है, ये किसी एंगल के थ्रू, इसके थ्रू ऐसे भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रोलर सपोर्ट। मोस्टली केस में एक ही इंड में रोलर होता है, क्योंकि दोनों इंड में रोल होगा ना तो बीम क्या रोल होकर के गिर जाएगा, ठीक है। बहुत रेयर स्पेशल केस में ही हम लोग दोनों सपोर्ट पे क्या होता है, रोलर लगाते हैं। अगर दोनों सपोर्ट पे रोलर लगाते हैं ना, हम लोग रिस्ट्रिक्शन देते हैं, यहाँ पे कोई कॉलेट वगैरह लगा करके या कुछ लगा करके कोई कि इतना से इतना ही कुछ लिमिट तक ही हॉरिजॉन्टल में ये मूव कर पाएगा, ठीक है। हल्का सा 20 mm, 25 mm, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये नहीं समझिए कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर रोल हो गया, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है, ठीक है। बहुत हल्का सा रोल होता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर, मीटर से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, रेयर केस में ही मीटर से ऊपर जाएगा। 1 मीटर समझ रहे हैं, 1 मीटर बहुत बड़ा लेंथ हो जाता है बीम के लिए। 1 मीटर मतलब 3 फीट, 3.5 फीट, 3.5 फीट के आसपास होता है ना 1 मीटर, तो उतना बहुत ज़्यादा हो जाता है बीम के लिए रोल करना, ठीक है। क्योंकि हम पे जो लोडिंग रहता है बीम को क्या करता है, बहुत हैवी लोड को विथस्टैंड करता है, तो उतना हैवी लोड को हम लोग बहुत ज़्यादा मूव नहीं करा सकते हैं। उसके लिए फिर हम लोग क्या ट्रॉली और फिर हम लोग क्या है व्हीकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो
बीम केवल हल्का फुल्का जो है मूवमेंट है ना उसी को सपोर्ट करता है। और स्टैंडर्ड केस में तो क्या है, बीम स्टेबल रहता है, उसको मूव करना ही नहीं चाहिए स्टैंडर्ड केस में। वो तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी किसी केस में हम लोग को जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए कराते हैं। मगर स्टैंडर्ड केस में भी स्टेबल रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में हमेशा रहना चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जितना मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और इसका मास ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है इस पे लोडिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हल्का फुल्का मूवमेंट भी इस बीम के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, ठीक है। तो रेयर केस में हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हल्का फुल्का मूवमेंट हम इसको दे सकें, ठीक है ना, इसलिए रोलर सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं, एक होता है हिंज्ड सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। हिंज्ड का मतलब समझते हैं, सोचिए तो क्या होता है, मतलब आइडिया लगाइए। तो पढ़ तो चुके हैं, जरूर पढ़े होंगे, इतना दिन से इंजीनियरिंग में है आप लोग, लगभग 1 साल होने जा रहा है। नहीं आ रहा है। हिंज का मतलब होता है किसी पॉइंट पे फिक्स है मगर ये फुल्ली फिक्स नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी एक प्लेन में ये मूव कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि ये कोई पॉइंट है या कील है और कील पे कोई रस्सी या कोई डंडा इस तरह से बांधे कि वो इस तरह से रोटेट कर पाए, ठीक है ना, इसी को हम लोग हिंज्ड सपोर्ट बोलते हैं। मान लीजिए ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट केवल क्या है, इसको इस तरह से मूवमेंट अलाउ कर रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो सकता है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकता है, किसी एक डायरेक्शन में एंगुलर मूवमेंट हम करा सकते हैं, किसी एक ही डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन होता है ना, तो किसी एक ही डायमेंशन में। और अगर प्लेन की बात करें तो किसी सिंगल प्लेन में वो मूव कर सकता है, वो फ्री टू मूव होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज्ड सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट में क्या, एक पॉइंट बनाएंगे और वहां से आप बीम बना देंगे, ठीक है। एक ईंट आपको हिंज रहेगा, दूसरा ईंट ये कुछ भी हो सकता है, फिक्स हो सकता है, रोलर हो सकता है, ठीक है ना, या सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हिंज्ड सपोर्ट। इसमें दोनों भी हिंज हो सकता है, मगर जब दोनों हिंज हो जाता है ना, इसको हम लोग सिंपली सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है। जब दोनों हिंज हो जाता है तो या तो सिंपली सपोर्टेड या फिक्स्ड बीम मान लेते हैं, ठीक है। मोस्टली केस में फिक्स मानते हैं, रेयर केस में हम लोग सिंपल मानते हैं, ठीक है। इसलिए मानते हैं, देखिए ये तो मूवमेंट के बाद इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश कर रहा है, ये वाला हिंज सपोर्ट, और ये वाला हिंज सपोर्ट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश कर रहा है। मगर क्या कहें कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बाकी सब डायरेक्शन फिक्स रहता है। तो जब हम बीम को एक रिजिड बीम या रेसिस्टेंस बीम मानेंगे, रिजिड बीम या रेसिस्टेंस बीम मानेंगे, तो क्या होगा, ये बीम मूव ही नहीं करेगा, एक तरह से फिक्स्ड बीम का केस आ जाएगा, ठीक है। किसी किसी केस में रेसिस्टेंस बीम अगर होता है, मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट अलाउ करते हैं, तो उस केस में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हिंज सपोर्ट में मोस्टली एक इंड ही, मोस्टली बोल रहे हैं, वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में, अधिकतर केसेस में एक ही इंड हिंज होता है, दोनों केस जरूर बहुत रेयर केस में होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये बीम का टाइप में भी ये ओवरहैंगिंग भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग अभी सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, बीम पे नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम में बीम पे फोकस किए थे, इसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट में सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं कि सपोर्ट हमारा किस किस तरह का हो सकता है। तो ये हो गया हिंज सपोर्ट। और कुछ बचा सपोर्ट में तो इतना ही है।
सपोर्ट में तो इतना ही है। क्लियर है? ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए। फिर अगला क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ लोडिंग वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। इतना रिवाइज कीजिए बीम में, फिर अगला क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ लोडिंग देखेंगे। किस पे लोडिंग देखेंगे? बीम पे। बीम पे किस किस प्रकार का लोड लग रहा है वो हम लोग किस प्रकार का लोड लगा सकते हैं, मोस्टली किस प्रकार का लोड लगता है वो देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।